हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रोज़ शाम को आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का पेपर, जो 29 जनवरी 2022 में पूछा गया है। मैंने बहुत से क्वेश्चंस इस पेपर के सॉल्व करवाए हुए हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें कि जितने भी टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सब की लिंक आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जो एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 2002 सेंटीमीटर क्यूब and its height is 13 सेंटीमीटर. What is the area of its base? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, इसे ओरल कर सकते हैं। देखिए, सॉलिड सिलेंडर का कह रहा है कि इसका वॉल्यूम 2002 है और इसकी हाइट दे के रखा है और आपसे इसके बेस की एरिया पूछ रहा है। आपको पता होगा कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और हमसे पूछा क्या है, बेस की, जो सिलेंडर है इसके बेस की एरिया, और बेस की एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमें क्या करना चाहिए पाई आर स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए, जो हाइट 13 सेंटीमीटर दे के रखा है उसे डिवाइड कर देना चाहिए। जब हाइट से हम डिवाइड कर देंगे तो मुझे पाई आर स्क्वायर, जो बेस की एरिया हमसे पूछ रहा है, वो हमको मिल जाएगी। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम है, जिसकी वैल्यू क्या दे के रखी है, 2002 दे के रखी है। इसमें हम जब 13 से डिवाइड करेंगे, जो इसकी हाइट है, तो मुझे मिलेगा वैल्यू 154, जो कि ऑप्शन ए है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ उनको जिनको थोड़ा बेसिक में प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपको बेसिक एक बार स्ट्रांग हो जाएगा तो सिलेंडर पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछेगा आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि पूछता है, सिलेंडर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इनफैक्ट उसने पूछा ही है, 2020 में बहुत से क्वेश्चन उसने पूछे हुए हैं और सारे सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। बस आपको बेसिक इसका पता हो तो कुछ है ही नहीं इसको सॉल्व करने में, और ये सेकेंड्स में सॉल्व होता है। तो चलिए अब मैं उनको एक्सप्लेनेशन देती हूँ जिनके बेसिक में प्रॉब्लम है, जिससे कि उनको इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाए आप उसे इजीली सॉल्व कर पाए। देखिए, सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर होता है कि एक जिसका बेस सर्कल नुमा हो, सर्कल एग्जैक्ट होता है, और उसकी एक हाइट होती है और पूरा सर्कल नुमा ही हाइट जाती है। उसका टॉप होता है, टॉप भी उसका सेम वही सर्कल होता है जो बेसिक इसका बेस का होता है। बस ये जो होता है यही है सिलेंडर। सिलेंडर को आपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा देखा होगा, जैसे बर्तनों में किचन के जो बर्तन होते हैं वो भी सिलेंड्रिकल होते हैं। बहुत से बर्तन आपने प्रैक्टिकली देखे होंगे। बाकी जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर है, वो भी सिलेंडर नुमा लगभग है ही। बाकी आपने जो पाइपलाइंस बिछी होती, जो पाइप्स होते हैं, एक्चुअल में जो पाइप्स होते हैं वो भी तो सिलेंड्रिकल ही होते हैं। तो सारी चीज़ें सिलेंड्रिकल ही, मतलब सारी चीज़ें नहीं एग्जैक्ट, मतलब बहुत सी चीज़ें आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखी हुई हैं। उस पर बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सिलेंडर क्या है। बस अब इसके कंसेप्ट पे मैं आती हूँ। देखिए, आपको कोई भी चीज़ का अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, सिर्फ सिलेंडर की हम बात नहीं कर रहे हैं, जनरल आपको किसी भी चीज़ का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो आप क्या करते हैं, जो बेस होता है ना, जो बेस एरिया होती है, उस बेस एरिया, जैसे ये सर्कल है तो सर्कल से सिलेंडर बना। यही अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो स्क्वायर से क्या बनता, स्क्वायर से आपका क्यूब बनता। अगर यही बेस आपका रेक्टेंगल होता तो इससे क्या बनता, क्यूबॉइड बनता। तो बस जिसकी जो बेस इसकी एरिया होती है, हर चीज़ की बेस एरिया पकड़िए और उसकी जो हाइट जाए, जो सेम टू सेम टॉप तक भी वही हो। सिलेंडर में क्या होता है, बेस एरिया, ये सर्कल, जो बेस एरिया सर्कल की है ना, इस पे बस हम इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे इसका वॉल्यूम मिल जाता है। और अगर हम रेक्टेंगल के साथ ऐसा करते हैं तो रेक्टेंगल के बेस एरिया से इसकी हाइट की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मुझे क्यूबॉइड की एरिया में वॉल्यूम मिल जाता है। और इसी तरीके से जब हम स्क्वायर के साथ इसका हाइट मीन्स इसका जो साइड होता है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे हमको क्यूब का वॉल्यूम मिल जाता है। ये होता कैसे है, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो वॉल्यूम होता है वो कंप्लीट ठोस होता है, कंप्लीट भरा हुआ होता है।
तो जो हर चीज़ भरी होती है वो किस बेस पे भरी होती है? जो इसका बेस है, ये मान लीजिए ये सर्कल बेस है, इसके हर एक कण आप मान लीजिए, इसके हर एक पॉइंट पे अगर एक एक लाइन, अगर एक एक डंडी खड़ी करते चले जाएं और हर कहीं से कोई गैपिंग न दें, तो ये जो हमको एक फिगर मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा? सिलेंडर ही ना मिलेगा। अगर हम बराबर बराबर हाइट का एक एक डंडी इसमें कोचते चले जाएं और कोई स्पेस ही ना दें, तो मुझे मिल जाएगा एक सिलेंडर। और वो एग्जैक्ट क्या है? मीन्स कि इसकी हर एक पॉइंट इस्तेमाल हुई है। और इसका मतलब क्या है कि हम बेस एरिया में जब हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तभी मुझे ये वॉल्यूम मिल सकता है, अदरवाइज मुझे वो वॉल्यूम नहीं मिल पाएगा। और अब बात आती है कि चलिए वॉल्यूम के लिए तो मैंने इसकी बेस एरिया के साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे वॉल्यूम मिल गया। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होती है, जो चारों तरफ की जो दीवारें होती हैं, उसकी एरिया कैसे मिलेगी? तो देखिए आप ध्यान दीजिए, आप इसका जो बेस है, जो सर्कल है, इसके सिर्फ सरकमफ्रेंस, जो इसका जो सरकमफ्रेंस है, उसमें अगर आप एक सेम हाइट की डंडी अगर लगाते चले जाएंगे और कोई स्पेस उस पर नहीं छोड़ते जाएंगे, तो जो हमको वो मिलेगा वो क्या मिलेगा? लेटरल एरिया मिलेगी। इसके चारों तरफ की जो दीवारें होंगी हमको वो मिलेगा। तो वहाँ क्या होता है उसके लिए फॉर्मूला कि हम सरकमफ्रेंस उसमें लें और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दें। ये सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr होता है। हाइट से मल्टीप्लाई किए तो 2πr h मिल गया। फॉर्मूला कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लॉजिकल है। अब आपको कंप्लीट सरफेस एरिया चाहिए, जिसमें कि आपको ये लेटरल सरफेस एरिया तो हो ही, साथ में बेस भी हो और टॉप भी हो। तो जाहिर सी बात इसका बेस क्या होगा? πr² होगा और टॉप भी πr² होगा, तो जिससे 2πr² मिल गया। और इसके जो चारों तरफ की जो दीवारें हैं, जो सिलेंडर की चारों तरफ की दीवारें हैं, उसकी एरिया के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया है 2πr होता है। कैसे होता है आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है। मीन्स ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको डीप कंसेप्ट पता चल चुका है। और सिर्फ इसका ही नहीं डीप कंसेप्ट पता चला होगा, हम समझ रहे हैं आप ऑलमोस्ट अब हर चीज़ के वॉल्यूम को अच्छे से समझ चुके होंगे कि वो फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है। मैं काफ़ी बेसिक चीज़ें बता रही हूँ उनके लिए जिनको बेसिक पे प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उनके लिए। अब बाकी की चीज़ें कुछ है नहीं बची। आपको हाइट निकालना है तो जाहिर सी बात है आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, वॉल्यूम में यहाँ पे πr² यहाँ वॉल्यूम के नीचे भेज देंगे तो आपको हाइट मिल ही जाएगी। तो कुछ इसमें कुछ है नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। रेडियस भी कुछ नहीं है, आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे रूट करना होगा, कुछ है नहीं। अदरवाइज इसके अलावा कुछ पॉइंट है नहीं इसमें बताने के लिए। हाँ, एक पॉइंट आता है इसका, इसकी थिकनेस निकालने के लिए, वो मैं इसको अगले को जो वीडियो बनाऊंगी उसमें डिस्कस करूंगी, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी आपसे एग्जाम में पूछता है और एक्चुअल में वो भी बहुत सिंपल है, उसमें भी कुछ नहीं है। और मैं आपको शॉर्ट तरीका तो बताऊंगी, मतलब मैं इनफैक्ट समझती हूँ कि आप सब लोगों को, ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा इसका शॉर्ट तरीका सब कैसे सॉल्व किया जाता है। बट मैं उनको भी लेके चल रही हूँ जिनकी थोड़ी बेसिक में प्रॉब्लम है, और उनको अच्छे से एक्सप्लेन अच्छे से मैं कर सकूँ, उनको किसी से फिर गाइडलाइन लेने की ज़रूरत ना पड़े उस टॉपिक पे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है, आपको पसंद आ रहा है वीडियो। आपके जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं इस टाइप की वीडियो बनाऊं। क्योंकि मैं एक्चुअल वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ, आप जैसा चाहेंगे मुझसे समझना मैं आपको वैसे एक्सप्लेन करूँगी। मैं आपको डीप कंसेप्ट भी इसका एक्सप्लेन कर सकती हूँ, और आप चाहिए तो मैं सिर्फ ट्रिक भी दे सकती हूँ। मैं दोनों चीज़ लेके इसलिए चल रही हूँ कि हर टाइप के स्टूडेंट्स को, किसी को भी प्रॉब्लम ना होने पाए इस कोई भी क्वेश्चंस को लेकर के। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और मेरे लॉजिक्स को समझ पा रहे हैं कि मैं ऐसे वीडियोस क्यों लाती हूँ। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और आपके जो भी रिव्यू हो आप मेरे वीडियोस को लेकर के आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस रेगुलर आप तक पहुँचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। थैंक यू।